पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। जो भारतीय वन बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का पूरा विस्तार से आज बताएंगे 1 से लेकर 50 तक। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों कि कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था। तो इसका आंसर चलिए हम लिखते चलते आपको बता दें कि 1665 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, इसका आंसर यहीं पे हम लिख लेंगे, आप यहीं से नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। रॉबर्ट हुक ने कब देखे थे तो 1665 ईस्वी को सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, ठीक है। सेकंड नंबर है कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो आपको बता देते हैं। तो सेकंड का हम लोग आंसर लिख लिए क्योंकि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। जितना भी जीव होता है मेरे प्यारे साथियों वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ये जीवन की मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बहुत ही सिंपल था। अब आपको अपने कमरे में टीवी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह एप्लीकेशन आपके फोन को फोन के फ्लैश एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बहुत ही सिंपल था। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न पे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। कोशिका भीति कहाँ पाई जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर प्रश्न है कोशिका भीति कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। चलिए आगे लिखेंगे हम लोग कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसका मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम दो बार पढ़िएगा, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो इसका होता है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें लिख लेंगे हम लोग राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, ठीक है। इसका पूरा आंसर अगर लिखना चाहते हैं तो अंतःपरद्रवी जालिका के अवस्थित राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होता है। तो राइबोसोम लिख लें क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय है। 7 नंबर लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये होगा पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में। इसका आंसर आप यहाँ से ये लिख लीजिएगा, ठीक है। 7 के भी आंसर होगा पादप कोशिकाओं में। चलिए 8 नंबर देखेंगे कोशिका के किन्हीं दो अंगकों को नाम लिखे जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो पहला तो हो जाएगा हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और एवं दूसरा लिखेंगे प्लेसिड, ठीक है। ये दो गो है जिसमें डीएनए भी पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 9 नंबर भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिका में होता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ तक आप लिख लीजिएगा 9 नंबर का माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिए कोशिका भीति तथा कोशिका झिल्ली के मूल अंतर क्या है। तो इसको 10 को और 11 नंबर को आपको मैं स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे क्या पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। 13 नंबर में देखिए गाल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं। तो ये होगा कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है। इसको लिख देते हैं कोशिकाओं के कोशिका द्रव में, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है। तो इसका भी मेरे प्यारे साथी आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, वहां से आप लिख लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए अंतःपरद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन होती है जो आपको हम यहाँ पे लिख के बता देते हैं, आप लिख लीजिएगा 2 प्रकार का। पहला नंबर में लिखिएगा खुदरी अंतःपरद्रवी, ठीक है। और दूसरा नंबर में लिख लीजिएगा चिकनी अंतःपरद्रवी। यही 2 प्रकार के होते हैं। 16 नंबर प्रश्न हम लोग का कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है।
तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिख लेंगे, केंद्रक में अवस्थित क्रोमोसोम या गुणसूत्र नामक कोशिकीय रचना जीन का वाहक है। ठीक है, इस प्रकार हो गया। हम लोग का 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, क्रोमोटीन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका विभाजन के समय में, कोशिका विभाजन के समय में। ठीक है, और देखिए 18 नंबर, जीन किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये मेरे प्यारे साथियों आपको लिखना है, डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। 19 नंबर देखिए, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, क्रोमोसोम का निर्माण मुख्य घटक डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लिको प्रोटीन भी कहते हैं। और 20 नंबर प्रश्न है, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा कोशिकाओं के केंद्रक में। ठीक है, कोशिकाओं के केंद्रक में, केंद्रिका लिखा हुआ है, सॉरी, कोशिकाओं के केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रिका। चलिए आगे देखेंगे 21 नंबर, किस प्रकार के कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। आगे चलिए 22 नंबर, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों विसरण द्वारा होता है। ठीक है, विसरण द्वारा। चलिए, पौधों में गैसों के आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? ये क्लास 10th में भी आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो इसका होगा मेरे प्यारे साथियों अस्टोमाटा द्वारा, अस्टोमेटा द्वारा। ठीक है, 24वां प्रश्न है, पौधों के जीवों के शरीर किससे बना होता है? ठीक है, जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो ये आपको बताए थे कोशिकाओं से, कोशिकाओं से।